जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। हम एकादश स्कंध का 7वां अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। भक्तों, हमने श्रवण किया कि पृथ्वी से दत्तात्रेय प्रभु जी ने कहा मेरे को धैर्य की शिक्षा मिली, और वायु से मेरे को ये शिक्षा मिली कि इंसान को उतना ही कर्म करना चाहिए, उतना ही कार्य करना चाहिए जिसकी आवश्यकता हो। कहते हैं कभी आवश्यकता से अधिक धन संचय हो जाता है तो उसकी चिंताएं बहुत बढ़ जाती हैं। उसको धन संभालने के लिए फिर इनकम टैक्स से, चोरों से, डकैतों से कितनी कितनी रक्षाएं करनी पड़ती हैं। और दूसरी शिक्षा ये ली कि वायु की तरह सदा हमें पवित्र रहना चाहिए। वायु में आप देख लीजिए, जब वायु चलती है तो कहते हैं ना वो पवित्र हो जाती है। अगर उसमें किसी प्रकार की सुगंधी आ जाए या गंध आ जाए या कोई दुर्गंध आ जाए तो कुछ समय बाद वो समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर वो वायु स्थिर होती है तो वो ज़्यादा देर तक वहाँ रहती है, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही मानव को रहना चाहिए, किसी की बुराई को में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे को हर पल, हर क्षण, हर घड़ी अनेकों प्रकार के मानव मिलते हैं, जीव मिलते हैं, जिनके अंदर से अनेकों प्रकार की एनर्जीज निकल रही होती हैं। और हम कई बार किसी जीव की एनर्जी का अधीन होकर के उसकी एनर्जी एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो एनर्जी हम पे हावी होने लग जाती है। और कभी कभी वो इतनी हावी हो जाती है कि हमारे को वो डिप्रेशन में डाल सकती है। भक्तों, हमारे को अंतःकरण में आने वाले विचार, कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंतःकरण में आने वाले विचारों को सदा देख लें कि कौन से विचार हमारे अंदर आ रहे हैं और किसके विचार हमने ग्रहण किए हैं। क्योंकि मानव जीवन है, मानव जीवन में आपको लहरों की तरह विचार, शब्द आते रहेंगे।
अगर आप उनसे झगड़ा करने बैठेंगे या उनको रोकने बैठेंगे तो आप नहीं रोक सकते, कोई समुद्र की लहरें नहीं रोक सकता। इसी प्रकार से भक्तों, हमारे को वायु की तरह स्वस्थ रहना है, पवित्र रहना है, और जितने हम पवित्र रहेंगे उतना हमारा कल्याण होगा, हम उतने भगवान प्रभु के नज़दीक पहुंच जाएंगे। आइए भक्तों, इस भागवत को आरंभ करते हैं और आगे की जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है उसका पान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। आगे दत्तात्रेय प्रभु जी ने कहा, राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं, वह चाहे चल हों या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मरूप सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मनियों के व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ आकाश से की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न पैदा होता है और नष्ट होता है, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते हैं और चले जाते हैं। ये सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से सब कुछ है कि नहीं। इस प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई स्पर्श नहीं है। यहाँ पर भक्तों, उन्होंने आकाश के बारे में बताया है और ये कहा है कि साधक हो या कोई भी हो, आकाश में देखा जाए तो कितनी आकाश सबसे ऊपर है। उसमें आप उछल तारा भी देखते हैं, सूर्य भी देखते हैं, हर कुछ देखते हैं। अनेकों वहाँ पर बिजलियाँ कड़कती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन आकाश को कोई फर्क अंतर नहीं आता है। इसी तरीके से उन्होंने ये कहने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है, क्योंकि वो इस शरीर से पहले भी थी, इस शरीर में भी है और इस शरीर के बाद भी रहेगी, तो अगर हम उसको लिफ्ट कर दें इन प्रॉब्लम्स के अंदर, तो क्या होगा कि वो बंध जाएगी। लेकिन वो बंधती नहीं है। बंधता कौन है? हमारा मन, हमारा सूक्ष्म देह, हमारा जीवात्मा जो है वो बंधता है। इस तरह से उन्होंने ये बताया कि जो लिंग देह है वो बंधन में जब बंध जाता है तो उसके कारण ऐसा होता है कि आत्मा भी बंध ही रहती है, क्योंकि लिंग देह में वो प्रोजेक्ट होती है, और लिंग देह को में जब वो प्रोजेक्ट होती है तो वो लिंग देह को चेतन करती है। बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसके कारण
एयर कंडीशनर चलते हैं, उसके कारण लाइट जलती है, उसके कारण सब कुछ होता है। अगर कहीं कुछ एयर कंडीशनर ख़राब हो जाए या उसमें आग लग जाए तो उस इलेक्ट्रिसिटी को कोई नुकसान नहीं होता है, जो उसको फीड कर रही है उसको कोई नुकसान नहीं होता है। और इसी तरह से अगर हम उसमें लिप्त हो जाते हैं तो वो तो पावर देगी, लेकिन सारी तकलीफ़ आपके लिंग देह, आपके मन, बुद्धि, अहंकार को हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, आप सदा दुखी रहेंगे। और उसके दुखी होने से कहते हैं कि कई बार आत्मा डिस्टर्ब भी हो सकती है, लेकिन आकाश की तरह जब जिसकी आत्मा होती है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, चाहे उसके जीवन में कितने ही बड़े तूफान क्यों ना आ जाएं, कुछ भी आ जाए, वो सदा अछूता रहता है, उसकी आत्मा सदा शांत रहती है। आगे उन्होंने क्या कहा, जल के बारे में कहा है, जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नाम उच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाले अपने दर्शन, स्पर्श और नाम उच्चारण से लोगों को पवित्र कर देते हैं। यहाँ पर दत्तात्रेय प्रभु जी ने जल के बारे में बताया है। जल का स्वभाव क्या है, जब जल चल रहा होता है उसके अंदर कितनी गंदगी आती है, वो सदा पवित्र हो जाता है। आप देखिए यमुना, गंगा में कई बार गंदगी पड़ती है, लेकिन वो जैसे ही तेज़ भाव से बहता है वो गंदगी समाप्त हो जाती है, बैठ जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसी प्रकार से उसका जो स्वभाव है क्या है, मधुर स्वभाव है, चिकना है, पीने के बाद हमारे को संतुष्टि होती है। तो हमारे को जल के समान होना चाहिए। अगर हमारे अंदर गंदगी आ भी जाए तो हमारे को उस गंदगी को बैठाने का तरीका आना चाहिए। अगर हम उस गंदगी को पकड़ के बैठे रहेंगे, जैसे तालाब में गंदगी गिरेगी तो क्या होगा, तालाब सड़ने लग जाएगा। तो बहता जल कभी सड़ता नहीं है। और वही नदी जब समुद्र में गिरती है तो समुद्र का जल तो सदा पवित्र ही रहता है, उसके अंदर कभी सड़न होती ही नहीं है। और इसका क्या मतलब सड़न नहीं होती है, क्योंकि जब हमारी आत्मा जाके परमात्मा से मिल जाती है तो हम हर अपवित्रता से मुक्त हो जाते हैं। और हमारे को जल की तरह रहना चाहिए, जल की तरह हमारा स्वभाव होना चाहिए। जल सदा कोई भी पीने वाला हो उसको संतुष्ट करता है। अगर उसको सांप पिएगा तो सांप को संतुष्टि मिलेगी, मानव पिएगा तो मानव को संतुष्टि मिलेगी। मानव का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि चाहे शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी हो, अगर उससे कोई भी मिले तो उसको मिलने से उसको शांति मिले, उसको आनंद मिले। ये जल से शिक्षा उन्होंने बताई है कि मानव को जल की तरह पवित्र रहने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि उसका कोई भी बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता, और वो जहाँ भी जाएगा उसको सब वेलकम करेंगे। आगे उन्होंने कहा, राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योति में होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं होता, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से दीप्यमान इंद्रियों से अपार भूत भोजन मात्र का संग्रह और यथा योग्य सभी विषयों के उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष अपने में ना आने दे। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी में आदि में प्रकट रहती है और
कहियों में नहीं, वैसे ही साधक को भी कभी गुप्त और कहीं प्रकट हो जाना चाहिए। वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कि कल्याण कामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। वह अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वाले अतीत और भावी अशुभों को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों में रह कर के उनका समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह वैसी है नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत के व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं का नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। यहाँ पर उन्होंने अग्नि से शिक्षा बताई है। भक्तों, जो अग्नि है ये सदा पवित्र रहती है। ये अग्नि मूर्ति को भी जलाती है, ये हवन में भी जलती है, ये आपके भोजन पकाने के चूल्हे में भी जलती है, मजार पे भी दिया जलता है, भगवान के आगे आरती भी जलती है। तो ये सब अग्नि है, लेकिन अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। आपने कभी देखिए, कभी आपने अब अगर आप अंतर देखें तो जो अग्नि चिता जला रही है और जो अग्नि से आप पूजा कर रहे हैं, उन दोनों के अंदर कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल उनके कार्य का है। अग्नि एक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये अग्नि अलग है और वो अग्नि अलग है। ये अग्नि तो राजेश नाम की है और वो रमेश नाम की है, ऐसा नहीं है। वो अग्नि कोई भी होगी, वो एक ही होगी। इसी प्रकार से उन्होंने ये शिक्षा देने की कोशिश की है कि हम जो भी है, अच्छे बुरे विचार कुछ भी है, हमारे दुख सुख जो भी है, अग्नि जैसे भस्म कर देती है, ऐसे ही हमारे को उनमें लिप्त नहीं होना चाहिए। उन सुख दुखों को भस्म करके श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम का चिंतन करते रह करके हमें सदा अग्नि की तरह पवित्र बना रहना चाहिए। जैसे अग्नि छोटी मोटी लकड़ियों में हो, अगर बड़ी लकड़ी जल रही होती है तो लगता है बड़ी अग्नि है, छोटी लकड़ी जल रही होती है तो छोटी, और उसी का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि हमारे को जिस स्थिति में भी रहना पड़े, अगर हमारे को अच्छे महल मिले तो हम उस तरह से रहें, और अगर हमारे को कभी झोपड़े में भी रहना पड़े तो हमारे को दुख नहीं होना चाहिए, हमारे को झोपड़े में भी एडजस्ट करना चाहिए। उसी प्रकार अग्नि के समान, और सुख दुख उसका नहीं मानना चाहिए कि आज हमारे पास बहुत बड़ा महल है, कल को कुछ दुर्घटना होती है, हम नहीं रह सकते, तो वो महल एक सपना हो जाता है। तो आप उस अग्नि की तरह उसका चिंतन मत कीजिए, बस समाप्त हो गया। जैसे अग्नि सब कुछ जला के भस्म करके स्वाहा कर देती है, तो आप जितने भी सुख दुख हैं वो आपके सपना हैं, जो एक बार आपने देख लिया, उसको दोबारा आप उसमें ना तो प्रवेश कर सकते हैं, ना उसमें आप उसको दोबारा देख सकते हैं। अब आप ये भी सोचिए कि जैसे कि अब मान लीजिए आप आज 60 साल के हैं, आपके सामने आपका पोता खेल रहा है, छोटा बच्चा खेल रहा है। आप याद कीजिए कि एक टाइम पर आप ऐसे खेलते थे। वो जो छोटा बच्चा है 2 साल का या 1 साल का, उसने जो कपड़े पहने हुए, ये कपड़े कभी आप पहनते थे, तो आज क्या आप वो कपड़े पहनते हैं? नहीं। क्या आपको दुख होता है कि मैं वो कपड़े नहीं पहनता? नहीं। तो क्या हुआ? आपने उसको समाप्त कर दिया। उसी प्रकार जैसे अग्नि ने भस्म कर दिया, आपने अपने पास्ट को भस्म कर दिया। इसी प्रकार से भक्तों, जो अपना पास्ट प्रेजेंट के सुख दुख भस्म कर देता है अग्नि के समान, वो सदा शांत और सुखी रहता है। आगे उन्होंने क्या कहा है?
मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है, यद्यपि उसकी गति नहीं जानी जा सकती। उस काल में प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है न बढ़ता है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती है, उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दिख नहीं पड़ता। वैसे ही जल प्रवाह के समान वेग के काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पर चंद्रमा की बात की है। भक्तों, इसको ऐसा समझना चाहिए कि चंद्रमा जो है अमावस पे नहीं दिखता है, और क्या चंद्रमा छोटा हो समाप्त हो जाता है, या पूर्णिमा में वो बड़ा हो जाता है, लेकिन चंद्रमा का साइज तो वही रहता है और उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता है। सिर्फ लाइट का रिफ्लेक्शन का फ़र्क है कि पूर्णिमा पे उसको फुल लाइट पड़ती है और वो पूरा चमकता है, और अमावस पे उस पर लाइट नहीं पड़ती, वो नहीं चमकता है। ऐसे ही भक्तों, हमारी जो गति है चंद्रमा की तरह होती है। बालक जैसे कि कहते हैं ना, अमावस के नेक्स्ट जो चंद्रमा होता है बड़ी पतली सी लाइन होती है, फिर उसको दूज का चांद कहते हैं, फिर ऐसे बढ़ते 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 पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है 25 साल तक खूब बढ़ता है, 25, 30, 35 तक खूब अच्छा बड़ा हो जाता है, पूर्णिमा की तरह हो जाता है। खूब ऐसे लगता है कि ये तो सदा ऐसा ही रहेगा। उसके बाद वो घटना शुरू होता है, यानी कि आपका हकीकत यह है कि 25 साल के बाद आपकी शरीर की ढलाई शुरू होती है, हल्की हल्की हल्की, और 50-60 पे जाकर के आपको ढलाई महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पर आने पर आपके कहते हैं घंटे बज जाते हैं, भगवान घंटा बजाना शुरू कर देते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, आंखें कमज़ोर होती हैं, दांत हिलते हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं, और फिर कहते हैं कि 4 आदमी उठाने वाले आते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि ये शरीर की क्रियाएं होती हैं। अगर आप उसको देखें दूसरी तरफ, इन्होंने ये कहा है कि चंद्रमा में कोई अंतर नहीं पड़ता है, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं पड़ता। जो इच्छाएं शक्तियां आपकी बचपन में थी, वही इच्छाएं शक्तियां आत्मा में आपके मृत्यु के समय भी रह जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो इच्छाओं के अधीन होता है तो फिर सृष्टि दूसरा शरीर रचती है उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो जो ये चीज़ समझ जाता है कि आत्मा का आयु नहीं होती, आत्मा सदा एक रस रहती है चंद्रमा की तरह, उसके ऊपर ये जो अविद्या रूपी शरीर बनता है ये घटता और बढ़ता है। तो इसलिए वो अपने आप को जब शरीर मान लेता है तो उसका क्षय हो जाता है। वो सोचता है कि ये सब कुछ ख़त्म हुआ, ये शरीर ख़त्म हुआ, मैं भी नष्ट हो गया, लेकिन हकीकत में वो नष्ट नहीं होता। तो इस अविद्या से निकलने के लिए सदा अपने आप को आत्मस्वरूप देखना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आगे उन्होंने क्या कहा है, राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों को ग्रहण करता है और समय आने पर उनका परित्याग कर देता है, उनका दान कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रियों के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुष को जल के विभिन्न पात्रों के प्रतिबिंब हुआ सूर्य उन्हीं में पुरुष सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इसमें स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल अचल
उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल में बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूपभूत, उसमें कोई भेद नहीं है। इस तरह से उन्होंने सूर्य का भेद बताया कि सूर्य से क्या शिक्षा ग्रहण की। सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की कि सूर्य जब भीषण गर्मी होती है तो जल सींचता है। ऐसे ही भक्तों, जब हमारे बचपन से हम जवानी की तरफ जाते हैं तो हमारे इंद्रियां जो होती हैं वो बहुत प्रबल होती हैं, अपना कार्य करती हैं। लेकिन जो इसको संभाल लेता है, जैसे ही सूर्य के मौसम पलटता है, यानी कि दूसरा बरसात के बाद दूसरा मौसम आता है और एटम आता है, एटम यानी कि फूलों का मौसम आता है, तो उसको क्या करते हैं कि उसको कहते हैं कि वो जो उसने संचित किया होता है, धन संचित किया होता है, वो दूसरों को दे देता है और अपनी इंद्रियों के जो भोग हैं उनको अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो उसमें लिप्त नहीं होता, उन चीज़ों में लिप्त नहीं होता। और वो ये भगवान श्री कृष्ण की माया समझता है कि जैसे सूर्य आकाश में है और बहुत सारे पॉट्स पड़े हुए हैं, उसमें हर पॉट में सूर्य में जल है, तो उसमें हर पॉट में सूर्य अलग अलग नज़र आता है, लेकिन वो ये समझता है कि परमात्मा एक है और मैं परमात्मा का अंश हूँ। केवल मेरा को ये पॉट में आने से मैं ऐसा हो गया है कि मैं अलग हूँ, लेकिन मैं अलग नहीं हूँ, मैं सूर्य हूँ। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो इसको समझ जाता है वो साधक जो है वो कभी विचलित नहीं होता। अपनी इंद्रियों से जो उसने कार्य किए होते हैं जवानी के टाइम पे, तो इंद्रियों को इस्तेमाल करना और उनसे विरक्त होना, ये सूर्य से सीखना चाहिए, से शिक्षा ली है कि कैसे सूर्य जल सींचता है और फिर जल को बरसा देता है, यानी कि जितने भी उसके भोगों में जो उसकी अट्रैक्शन हुई होती है वो भोगों से वो विरक्त हो जाता है। और यही सृष्टि का कालक्रम है। तो उसके बाद उन्होंने बताया है कि राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा असत्य ना करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वतंत्रता खोकर दीन हो जाएगा और उस कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। अब उन्होंने एक कबूतर की गाथा गाई है कि एक जंगल में कबूतर रहता था अपने कुटुंब के साथ। उसके छोटे छोटे बच्चे थे जो अंडे दिए उसकी कबूतरी ने, तो उसमें से छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए, उनके पर निकल आए, वो गुटरगू करते थे और बहुत आनंदित होता था। तो एक दिन कहते हैं कि वो थोड़े बड़े हो गए, बच्चे उछलने लग गए, उनको बहुत अच्छा लगा ऐसे वो, तो उस कबूतर और वो बहुत खुश होता था। लेकिन एक दिन एक बहेलिया आया, उसने एक जाल बिछाया तो उस जाल में जो कबूतर के बच्चे थे उनको लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी जगह है, खाने को बहुत नीचे पड़ा है, वो उसमें कूद पड़े, तो जाल में जाके फंस गए। कबूतरी आई, कबूतरी ने देखा मेरे बच्चे फंसे हुए हैं, वो ममता के मारे वो भी कूद पड़ी। फिर ये कबूतर भी आ गया, इसने देखा कि मेरी कबूतरी भी पड़ी है, मेरे बच्चे भी पड़े हैं, तो मैं इस शरीर को धारण करके क्या करूँगा। तो इस तरह से उससे भी रहा नहीं गया और बहुत देर विचार करता रहा। पहले तो छुड़ाने की कोशिश की, हर तरह से उसने कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं समझ सका तो वो भी जाल में कूद पड़ा। और अब जो बहेलिया था उसने सबको पकड़ा, वो तो इसीलिए आया था, उसने सारों को पकड़ा और अपना चलता बना। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो कुटुंबी विषयों और लोगों को संग स्थान में ही जिस सुख
मिलता है एवं अपने कुटुंब को ही भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। अब जैसे कबूतर था, हर वक्त अपने बच्चों के बारे में दाना चुगना, उनको पालना, इसी में लगा रहता था। तो ऐसे व्यक्ति को जो हर वक्त कुटुंब के बारे में हर घर में ऐसा सोचता रहेगा, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। आगे उन्होंने क्या कहा है, वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपने घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह अरूढ़ है। अब यहाँ पर उन्होंने इसका भेद खोला है कि कबूतर का घोंसला बहुत ऊंचा था, सब कुछ था, लेकिन मोह ने और उसने इतना मोह ने उसको क्या करा, कबूतर समेत सारे परिवार को नष्ट कर दिया। इसीलिए उन्होंने कहा, अगर वो भगवान की भक्ति करते, जो मानव भगवान की भक्ति करता है, वो इस दुख और मायावी फांसी से निकल जाता है और प्रभु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये मानव शरीर ही ऐसा है जो केवल एक ऐसा शरीर है जिससे कि मोक्ष पाया जा सकता है। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल भगवान ने चाहा तो आपकी सेवा में हाजिर होंगे और फिर 8वें अध्याय का पालन करेंगे। अवधूत उपाख्यान अजगर से लेकर पिंगला और 9 गुरुओं की कथा, उसके आगे की ये कथा होगी। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।